हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। पिछला वीडियो जिसमें कि मैंने फेब 2025 के ग्रामर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दिए थे, उस वीडियो में स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ऐसी वीडियोस और डाली जाए। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2025 के ग्रामर क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस और जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, और रॉन्ग है तो क्यों है। 12th की एग्जाम फेब में होती है एक, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो फेल हो जाते हैं या तो उन्हें दूसरा अटेम्प्ट करना होता है, तो उनके दूसरे अटेम्प्ट के लिए एक और एग्जाम जुलाई में होती है। तो जुलाई 2025 के क्वेश्चन पेपर के ग्रामर क्वेश्चन समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ क्वेश्चंस लिए जाएंगे। फॉर्मेट वही होगा जैसे पिछली वीडियो का था। क्वेश्चन 1 जहाँ सीन पैसेज आता है उस पर एक्टिविटीज होती है, तो उसमें से A5 जो एक्टिविटी है वहां पर 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ग्रामर के, तो वो हम पहले समझेंगे। उसके बाद होता है B1 नॉन टेक्सचुअल ग्रामर जहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन कम्स B2 स्पॉट द एरर। फिर होता है क्वेश्चन 2 अनसीन पैसेज पर एक्टिविटीज होती है। उन एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी A5 लैंग्वेज स्टडी होती है जहाँ की 2 क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं। इन टोटल ग्रामर के 8 क्वेश्चंस समझेंगे, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 का A5 लैंग्वेज स्टडी। पहला सेंटेंस है यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम। अब यहाँ पर हमें बी एबल टू यूज करना है। अब जब बी एबल टू यूज करना है, इस तरह का डायरेक्शन ब्रैकेट में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी एबल टू लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि बी का फॉर्म, करेक्ट फॉर्म हमें वहां लिखना है। बी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड सब्जेक्ट हमें सही बी फॉर्म चूज करके लिखना होता है। यहाँ करेक्ट आंसर है यू वर एबल टू टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम। चलो जानते हैं क्यों। सेंटेंस को देकर ही हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। कुड, एबिलिटी इन द पास्ट। अब अगर पास्ट है तो बी फॉर्म भी हम पास्ट ही यूज करेंगे, और बी के पास्ट फॉर्म्स कौन से होते हैं, वॉज एंड वर। अब यहाँ सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट यू के साथ क्या लिखा जाता है, वर, वॉज नहीं लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर बी एबल टू का कौन सा फॉर्म आएगा, वर एबल टू। सो यू वर एबल टू। अब बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों सही नहीं है। ए ऑप्शन में आर एबल दिया है, आर प्रेजेंट टेंस हो गया, सो यहाँ टेंस चेंज हो जा रहा है। बी में विल बी एबल, यहाँ भी टेंस चेंज हो रहा है, विल है, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। सी में वरंट एबल, सी में टेंस चेंज नहीं हो रहा है पर मीनिंग चेंज हो जा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है। देन द नेक्स्ट, द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम। यहाँ हमें पैसिव में चेंज करना है। करेक्ट आंसर है अ टोल ऑन हिम हैड बीन टेकन बाय द जंगल। अब ये क्यों करेक्ट ऑप्शन है। ओरिजिनल सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड यू शुड नो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में वो हो जाएगा हैड बीन। टेंस हम चेंज नहीं कर रहे, बट एक बी फॉर्म डालना होता है, और बी फॉर्म कौन सा डलेगा, V3, क्योंकि हैड के साथ क्या आता है, V3। सो बी का V3 होता है बीन। देयरफॉर हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो हैड टेकन का क्या हो जाएगा, हैड बीन टेकन। तो जिसमें हैड बीन टेकन है वो हो गया करेक्ट ऑप्शन। नाउ बी ऑप्शन जो था उसमें बीन नहीं है, मिसिंग है, इसलिए वो रॉन्ग है। सी टेंस चेंज हो जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जा रहा है, देयरफॉर दैट इज आल्सो रॉन्ग। डी में टेंस और मीनिंग दोनों चेंज हो रहे हैं, इसीलिए वो भी रॉन्ग आंसर है। आगे बढ़ते हैं। B1 नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में आया है ये क्वेश्चन। व्हाट अ मेलोडियस परफॉर्मेंस इट इज, मिस्टर स्वामी सेड टू हिज डॉटर। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। इफ यू रिमेम्बर पिछले वीडियो में जिसमें हमने फेब 2025 का पेपर देखे थे, वहां पर भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था, पर वहां पर जो सेंटेंस दिया गया था वो था इंटेरोगेटिव। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल्स हमें याद रखने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, मिस्टर स्वामी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी मेलोडियस परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले डायरेक्ट में सेड है,
तो इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड होगा। प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पता चल रहा है, दिए हुए सेंटेंस में इज है तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज हो जाएगा। अब ऑप्शन बी जो है ये दोनों ही रूल्स फॉलो करता है करेक्टली। टेंस भी चेंज किया गया है, इफ यू सी वॉज लिखा गया है और एक्सक्लेम्ड लिखा गया है। अब दूसरे ऑप्शंस ए जो है वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंस मिसिंग है। सी में टोल्ड टू लिखा है जो कि इनकरेक्ट ग्रामर है, और डी सरप्राइज्ड लिखा है वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड ही आएगा, सरप्राइज्ड नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है द कमांडर रैपिडली पास्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर रैपिडली को अंडरलाइन किया गया है और हमें ऐसा WH क्वेश्चन बनाना है जिससे आंसर क्या आए, रैपिडली। ओके, नाउ करेक्ट आंसर दिए हुए ऑप्शंस में से है ए, हाउ डिड द कमांडर पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस। क्यों, समझते हैं। देखो अंडरलाइंड वर्ड जो है वो है रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से, बहुत जल्दी। अब यहाँ पर अगर हम हिंदी में क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या होगा कि कमांडर ने इंस्ट्रक्शंस कैसे पास किए, तो हमारा आंसर होगा तेजी से, जल्दी से। ओके, हम हिंदी में कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, कमांडर ने कैसे इंस्ट्रक्शंस पास किए, तो WH वर्ड हम यूज कौन सा करेंगे, हाउ। क्यों, क्योंकि एक्शन बता रहा है। रैपिडली ये वर्ड बता रहे हैं कि हाउ द एक्शन वाज डन, मैनर, किस मैनर में एक्शन हुआ है। साथ ही अगर देखो सेंटेंस पास्ट टेंस में पास्ट V2 फॉर्म यूज किया गया है, तो जो दिया हुआ ए में ऑप्शन है वहां पर भी वर्ब डिड यूज किया गया एंड दैट इज V2। डू का V2 फॉर्म डिड है तो टेंस भी चेंज नहीं हुआ है। सो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बी में जो है हु पास द इंस्ट्रक्शंस ऑन द कमांडर, यहाँ वो पूछ रहा है किसने पास किए इंस्ट्रक्शंस, और मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है, सो दैट इज रॉन्ग। देन सी, व्हाट डज द कमांडर पास ऑन द इंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है। डी, हाउ डज द कमांडर पास ऑन द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर टेंस चेंज हो रहा है। दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, बट यहाँ पर हाउ डज, ये कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। सो इवन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद है You must attend the classes you can qualify for the examination। अब हमें इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले समझो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है, और कैसे ज्वाइन किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज याद रखो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ओके, बीच में आ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब यहाँ देखो ऑप्शंस में देखो, करेक्ट आंसर है यू मस्ट अटेंड द क्लासेस एंड क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस है, यू मस्ट अटेंड द क्लासेस, ये एक हो गया, और दूसरा क्लॉज है क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन, और इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। Now why the others are wrong? ऑप्शन ए में so as to यूज किया गया है जो पर्पस बताता है, और ये so as to सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड नहीं। बी में लिखा गया है बट क्वालिफाई, और ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सी में ऑर्डर ही चेंज कर दिया गया है, ऑर्डर एज वेल एज मीनिंग। यहाँ बोला जा रहा है यू मस्ट क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन एंड अटेंड द क्लासेस, पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो और बाद में क्लासेस अटेंड करो, सो द मीनिंग हैज चेंज्ड। उसके बाद देखते हैं स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। डॉक्टर दीक्षित हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 20 years इन दिस सिटी। नाउ इस सेंटेंस को देखते समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज आता है और ING फॉर्म आता है जो कि यहाँ पर है, हैज भी है, प्रैक्टिसिंग भी है, बट बीन लिखा जाता है, नॉट बीइंग। इसीलिए करेक्शन यहाँ पर ये होगा कि हमें बीइंग हटाकर बीन लिखना पड़ेगा। डॉक्टर दीक्षित हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 20 years इन दिस सिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, अनसीन पैसेज का लैंग्वेज स्टडी। द मून इज नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर हेवनली बॉडीज। यहाँ पर हमें करेक्ट पॉजिटिव डिग्री चूज करना है। दिया हुआ सेंटेंस इफ यू सी कंपैरेटिव डिग्री में नियरर, हमें इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि है पॉजिटिव फॉर्म में। करेक्ट आंसर होगा सी, नो अदर हेवनली बॉडी इज एज नियर टू द अर्थ एज द
मून। अब करेक्ट क्यों है? यहाँ पर अगर देखो तो यूज किया गया है एज नियर एज, सो पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। एक रूल हमेशा याद रखो, पॉजिटिव डिग्री शुरू होती है नो अदर से। अब व्हाई नो अदर, इसको समझो। दिए हुए सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? द मून इज नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर हेवनली बॉडीज। किसी भी हेवनली बॉडीज से करीब मून है। इसलिए जब हम इसका पॉजिटिव लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे नो अदर, जितने करीब मून है उतने करीब कोई भी हेवनली बॉडीज नहीं है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है? ए ऑप्शन वो अभी भी कंपैरेटिव ही है, वहां पर नियरर ही यूज किया गया है। बी में मीनिंग चेंज हो जा रहा है और डी में सीधा क्लियरली दिख रहा है नियरेस्ट लिखा गया है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखता है हमें ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाना है, तो उसमें क्लियरली समझ में आएगा कि डी तो गलत ही है क्योंकि वहां नियरेस्ट लिखा हुआ है, ए भी गलत है क्योंकि वहां नियरर लिखा है। अब बचे बी और सी। बी में मीनिंग चेंज हो जा रहा है, वो बोल रहा है कि कुछ हेवनली बॉडीज है जो अर्थ के करीब है, बट दिए हुए सेंटेंस में बोला जा रहा है एनी अदर हेवनली बॉडीज, तो पॉजिटिव में हम नो अदर ही लिखेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ सेंटेंस है द अनसीन फेस इज कॉल्ड द फार साइड। अब यहाँ पर कहा गया है हमसे कि सेंटेंस को वी से शुरू करना है, बिगिन द सेंटेंस विथ वी। अब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, ये है तो वॉइस का ही क्वेश्चन। दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में और हमें उसे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, वी कॉल्ड द अनसीन फेस एज फार साइड। अब पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो पैसिव में बी फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ पर है इज कॉल्ड। एक्टिव वॉइस में हमें बी फॉर्म नहीं होना, सो वी विल जस्ट इज कॉल्ड को हम लिख देंगे एज कॉल्ड। ओके, सब्जेक्ट जो है वो वी है। अब अगर बी ऑप्शन में देखो तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर बी ऑप्शन में कॉल्ड है लिखा हुआ, सब्जेक्ट वी है, वर्ब टेंस भी जो है टेंस भी चेंज नहीं हुआ है। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है? ए में तो मीनिंग ही बदल गया है, सी में तो टेंस का मिसमैच है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। ऑप्शन डी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल है, और वर्ब कॉल्स है, और कॉल्स जो है ये सिंगुलर है। वर्ब में अगर एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। सो सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड वर्ब इज सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं करता है, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ये था जुलाई 2025 में पूछे गए ग्रामर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और किस तरह से हमने ऑप्शंस को चूज करना है। आई होप दिस वुड हेल्प यू। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं समझ रहा हो, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।